प्राचीन समय की बात है। बुद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले महान संत गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोग जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए उनके पास आते थे। अंजनी नाम की एक महिला एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी उसकी थी। उसका जीवन हमेशा चिंता और दुख से भरा रहता। वह हमेशा सोचती कि उसका जीवन कभी नहीं सुधरेगा और यही सोच उसे और भी ज़्यादा दुखी बना देती। अंजनी का दिन सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत में गुजरता। वह खेतों में काम करती, लोगों के घरों में काम करती, लेकिन फिर भी उसकी आय इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। उसे यही चिंता हर वक्त सताती रहती। उसे ऐसा लगता कि उसका जीवन दुखों का अंतहीन सिलसिला है और इससे बाहर निकलना असंभव है। एक दिन अंजनी ने सुना बुद्ध उनके गांव के पास के जंगल में प्रवचन देने आए हैं। उसने सोचा शायद बुद्ध की शिक्षाएं उसे उसकी समस्याओं का समाधान दे सके। इसलिए वह बुद्ध के पास जाने का निश्चय करती है। वह जब बुद्ध के पास पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। बुद्ध ने अपने शांत और सरल स्वर में बोलना शुरू किया। मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन दुखी है तो वह दुखी ही रहेगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचते हो और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम है। जो विचार तुम अपने मन में रखोगे वही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनेगी। यदि तुम दुख, चिंता और निराशा के विचारों से भरे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम खुशी, सफलता और सकारात्मकता के विचारों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। अंजनी ने बुद्ध की बातें सुनी। उसने महसूस किया कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसके दुख का मुख्य कारण है। अब उसने तय कर लिया कि वह अपने विचारों को बदलेगी और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगी। अंजनी ने अपने विचारों को बदलने का संकल्प किया। उसने सकारात्मक सोचने का अभ्यास शुरू कर दिया। अपने दिन की शुरुआत वह सकारात्मक विचारों और ध्यान से करती। धीरे धीरे उसने महसूस किया उसकी चिंताएं कम हो रही हैं। उसके जीवन में खुशियां बढ़ रही हैं। अंजनी ने मेहनत करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे कामों से अपनी आय बढ़ाने लगी। उसने अपने आप में विश्वास करना सीखा। धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से मजबूत बन गई। उसने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए अच्छे अवसरों की तलाश की। खुद को भी शिक्षित करना शुरू किया। कुछ नए कौशल सीखे जो उसकी आय को बढ़ाने के लिए मददगार साबित हुए। कुछ समय बाद अंजनी का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। अब वह एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगी। उसने समझा कि उसके जीवन में यह परिवर्तन केवल उसकी सोच में परिवर्तन करने से ही आया है। अंजनी ने बुद्ध के सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया
उसका अनुसरण किया। उसने गांव के अन्य लोगों को भी बुद्ध की इस शिक्षा के बारे में बताया और धीरे धीरे अंजनी का गांव भी खुशहाल होने लगा। वहाँ के लोग भी सकारात्मक हो गए। अंजनी की कहानी और उसकी सकारात्मक सोच का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार और हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह सिद्धांत गौतम बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, तो हमें सफलता और खुशी अवश्य मिलेगी। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें आज भी प्रेरणा देती है और सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हम अपनी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक सुखद और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।